आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है। बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है। हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बोलने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। इतना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया, लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, अब देखिए ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया, लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है, इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की है? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बोलने की बात है, लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो तो कहते कि पीएम मोदी की कृपा है मुझको, केंद्र में मंत्री बना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने, ये भी बात हो गया। खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, अब देखिए ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से 2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है
वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो जो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट कोई पे, नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है इस पार्टी में, नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं। जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में उनकी भूमिका, जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी। जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिल करके जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। ये बात पर उन्होंने और आपत्ति जताई कि कुछ लोगों पर जो कार्रवाई हुई है